नमस्कार दोस्तों। डाक विभाग में काम करने वाले ऑफिशियल्स, फिर चाहे वो ग्रामीण डाक सेवक हो या फिर विभागीय एम्प्लॉयज़ हो, वो ज़रूर किसी न किसी यूनियन में शामिल होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी भी यूनियन में नहीं होंगे। और आज वाला जो वीडियो है आपने थंबनेल में देखा ही होगा और टाइटल में भी आप देख पा रहे होंगे। अभी जो न्यूज़ में आ रहा है कि दो पोस्टल यूनियन, एक है नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ और दूसरी है ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन, मतलब NFP और AIPU। इन दोनों यूनियन को सरकार द्वारा डी रिकग्नाइज़ कर दिया गया है और डिपार्टमेंट ने भी इन दोनों यूनियन की मान्यता को रद्द कर दिया है। नो डाउट कि जो NFP यूनियन है ये देश भर में अच्छा काम करती है और साउथ इंडिया और वेस्टर्न पार्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ काफ़ी संख्या में ऑफिशियल्स NFP से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या सिचुएशन आई कि अचानक इन यूनियंस की मान्यता को रद्द करना पड़ा? इसका ऑफिशियल ऑर्डर भी मैं आपको दिखाऊंगा और किस किस नियम का उल्लंघन यूनियन के द्वारा किया गया जिसके चलते इनको डी रिकग्नाइज़ कर दिया गया और अब क्या दोबारा इनको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, उसके लिए क्या कंडीशंस है, सब कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में। बहुत से न्यूज़ चैनल ने इस न्यूज़ को कवर किया है, आप पेपर की कटिंग भी देख सकते हो। ये ऑफिशियल ऑर्डर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा इसको इशू किया गया है SR सेक्शन से और 26/4/2023 को ये इशू हुआ। और जो एलिगेशंस लगाए गए हैं NFP पर, नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉय जो यूनियन है, इस पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि एलिगेशंस लगाया गया और तुरंत इसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 2 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, आप यहाँ देख सकते हैं। वेयरएज एलिगेशंस ऑफ फंड पॉलिटिकल पार्टी वेयर लेवल अगेंस्ट नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज़ एंड इट्स ट्रेड यूनियन विंग फ्रॉम द यूनियन अकाउंट एज वेल एज फंडिंग ऑफ फार्मर्स एजिटेशन किसान मूवमेंट। तो पिछले 2 साल से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और इन 2 साल के दरमियान कई बार एक्सप्लेनेशन किया गया, कई बार पूछताछ की गई जो जनरल सेक्रेटरी हैं NFP के उनसे, लेकिन संतोषजनक जवाब कोई मिला नहीं उनके द्वारा। तो कुछ CCS RSA रूल्स के कॉन्ट्रवेंशन में काम हुआ था। तो देखिए यहाँ पर एज सच एफोर्सेड डोनेशंस क्लियरली वायोलेट The aforesaid mention in acts are in contravention of Rule 5B, Rule 5H and Rule 6C। जो डोनेशन उन्होंने किया था ये वायोलेशन था रूल का, इन 3 रूल का। आप देख सकते हैं Rule 5B, Rule 5H और Rule 6C का, CCS RSA रूल्स का। और एक रूल है यहाँ पर, टोटल 4 रूलिंग के खिलाफ इन्होंने काम किया है। Rule 5B आप देख सकते हैं, Rule 5H, Rule 6C और Rule 6K। इन रूल को डिटेल में देखेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी संगठन को या फिर यूनियन को मान्यता प्राप्त करवाने के कुछ कंडीशंस है और इससे जुड़े सभी रूलिंग्स CCS RSA रूल्स 1993 में दिए गए हैं। RSA का फुल फॉर्म ही होता है रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन। तो एक एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज़ कराने के क्या क्या कंडीशंस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ CCS RSA रूल्स में दिया गया है। जो भी एलिगेशंस है, जिस भी रूलिंग्स का उल्लंघन हुआ है, उसको एक एक करके देखते हैं कि वो क्या क्या है। सबसे पहला है 5B। रूल 5 में कंडीशंस दिए गए हैं जो एक यूनियन को रिकॉग्नाइज़ करने में मदद करते हैं। 5 में आप देख सकते हैं कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सर्विस एसोसिएशन। अब देखिए B पॉइंट में क्या है, B पॉइंट देखते हैं। दिस सर्विस एसोसिएशन हैज़ बीन फॉर्म्ड प्राइमरीली विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोमोटिंग द कॉमन सर्विस इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। किसी भी यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, सबसे पहले मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्राथमिकता देनी होती है। किसी भी यूनियन का निर्माण इसलिए होता है ताकि वो अपने मेंबर्स का ख्याल रख सके, उनके जो प्रॉब्लम्स है, जो इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए काम कर सके, ना कि किसी और काम में आपको दिलचस्पी दिखानी है। कहने का मतलब है जिन चीज़ों में आपके मेंबर्स को इंटरेस्ट नहीं है, जिन काम से उनका कोई वास्ता नहीं है, उस काम के तरफ यूनियन को अग्रसर नहीं होना चाहिए। लेकिन NFP यूनियन ने जो नियम में रेस्ट्रिक्शंस थे उसके दायरे से बाहर जाकर काम किया। ये हो गया पहला पॉइंट। अगला है रूल 5H। इसमें आप देख सकते हो, द फंड्स ऑफ द सर्विस एसोसिएशन कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ सब्सक्रिप्शन from members and grants, if any made by the government and are applied only for the furtherance of the objects of the service association। जो पैसा सब्सक्रिप्शन के रूप में यूनियन के पास जाता है वो सारा पैसा यूनियन के मेंबर्स का ही होता है। जो ऑफिशियल्स यूनियन से जुड़े होते हैं उनके सैलरी से मंथली कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये सारा पैसा उनके लिए ही लगाया जाना चाहिए। उनके वेलफेयर के लिए जितना बन सके वो सब करना चाहिए और अपने एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए, यूनियन को प्रमोट करने के लिए इन पैसों का उपयोग होना चाहिए। लेकिन NFP यूनियन ने पैसों को कहीं और लगा दिया और इस बात को उन्होंने लिखित में स्वीकार भी किया है, तो ये भी एक कारण हो गया। अब तीसरा देखते हैं क्या है, रूल 6C। रूल 6C में क्या है देखते हैं। ये वाला जो रूल है ये पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग को लेकर है और पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को प्रमोट करने को लेकर है। न्यूज़पेपर कटिंग में हमने देखा था और इस लेटर के स्टार्टिंग में भी हमने देखा कि NFP ने पॉलिटिकल फंडिंग की थी
और जो किसान आंदोलन हो रहा था 1.5-2 साल पहले, उसमें भी फंडिंग की बात सामने आई थी। तो ये भी CCS RSA के ख़िलाफ़ है। और लास्ट देखते हैं क्या है, लास्ट रूलिंग देखते हैं, रूल 6K। इसमें क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए या किसी काम में कोई सहयोग ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि CCS कंडक्ट रूल के ख़िलाफ़ हो। और आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग या फिर पॉलिटिकल व्यूज़ को प्रमोट करना, ये CCS कंडक्ट रूल 1964 के अगेंस्ट है। तो इसलिए शायद ये वाला रूलिंग भी लगाया गया है। तो ये 4 रूलिंग थे जिसके खिलाफ NFPE ने काम किया और उसे अपनी मान्यता को रद्द करवाना पड़ा। और ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज़ यूनियन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो ये दोनों यूनियन की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। हालांकि NFPE के जो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं PK मुरलीधरन, उन्होंने सरकार के इस फैसले को चैलेंज करने की बात कही है। खैर वो तो बात की बात है, आगे देखा जाएगा कि क्या ये दोनों यूनियन को दोबारा मान्यता मिलेगी या नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।